ठीक है, इस दिन इसने मुझे मारा था। ठीक है, और क्यों मारा था? क्योंकि मैं पार्टी में गया हुआ था और मतलब मैं पार्टी में, मेरे को जगह भी पता है, इनका वगैरह में पार्टी में गया था जहाँ पे सारे मतलब बॉलीवुड के लोग आते हैं, सब आते हैं। तो वहाँ पे रात को पार्टी लेट ही हो जाती है। तो मैं 7 साल से अपूर्वा के साथ लिव इन में रह रहा हूँ। ठीक है, 7 साल से तो कुछ हुआ नहीं, ऐसा कोई आया नहीं है। तो मैं पार्टी में लेट हो गया, अंदर डीजे बजा रहा, मैंने फोन नहीं उठाया, वापस आया और इसने मेरे को बोला कि तू मुझे चीट कर रहा है, ये वो। मैंने कहा नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, बहुत प्यार से मतलब। फिर इसने मुझे मारा। ठीक है, उसके बाद मैं घर से निकाला इसने मुझे घर से। और उस घर का कॉन्ट्रैक्ट मेरे और अपूर्वा के नाम पे है, दोनों के नाम पे है। मतलब उसके अकेले के नाम पे नहीं, रेंट मैंने भी पे किया, रेंट उसने भी पे किया, कई बार ज्यादा उसने किया, कई बार ज्यादा मैंने किया, दोनों ने बराबर का ही रेंट पे किया। तो उसने बोला तू ये घर अभी छोड़ दे। तो मैंने कहा नहीं। मैंने इसकी मम्मी को कॉल किया, मेरे पास वो भी प्रूफ है, रिकॉर्डिंग्स भी है उसकी, कोई टेंशन नहीं है। मैंने मतलब बताता हूँ भी आगे। तो मैंने इसकी मम्मी को कॉल किया, मैंने कहा आंटी अपूर्वा ने मेरे को थप्पड़ मारे। वीडियो कॉल की थी मैंने आंटी को, और मैंने आंटी को अपनी पूरी गर्दन दिखाई, यहाँ पे दिखाया, सब कुछ है। आंटी ने बोला मतलब भाई उसकी मम्मी और पापा बहुत ही अच्छे हैं, मतलब मैं उन्हीं की वजह से अभी तक चुप था। मतलब अगर मेरे से कोई पूछे ना कि 3 महीने से तूने कोई ना थप्पड़ मारना, भाई मेरे को 9 साल का प्यार था, इसलिए मैंने उसकी बेइज्जती नहीं की, मैं चुपचाप निकला था। और चुपचाप नहीं, बहुत कुछ बोल के भी निकला था, बट सही वे में बोला था। तो मैंने उसकी मम्मी को कॉल किया, मैंने कहा आंटी कि इसने मेरे को थप्पड़ मारे हैं ऐसे ऐसे, और ये मेरे को कह रही है घर से बाहर निकल जा। तो आंटी ने कहा बेटा तू कुछ मत करियो। मैंने कहा आंटी इससे पहले भी इसने 3 बार मुझे मार रखा, और ये भी मेरे पास प्रूफ है, मतलब उसके पास भी होंगे, उसको पता है मेरे पास भी होंगे, और उसको जेन्युइन नहीं पता है, मतलब पूछ भी लेना उससे कि उसके पास होंगे प्रूफ किसने उसको थप्पड़ मार रखे, और उसको अच्छे से पता है कि मेरे पास भी प्रूफ है, उसने जब पहले 3 बार मारा। तो मैंने कहा आंटी नहीं, मैं कुछ भी गलत नहीं करूंगा, मैं ऐसा नहीं हूं, इसने मुझे मारा, बट अब ये कह रही है घर से निकल जा। तो आंटी ने कहा बेटा छोड़ दे इसे, तू छोड़ दे इसे, ये ऐसी है, मतलब इसको पता नहीं क्यों गुस्सा आ जाता है, या हाथ क्यों उठाती है। तो अपूर्वा ने शक के बेसिस पे हाथ उठाए, इसके पास कोई प्रूफ नहीं है। ठीक है, और मेरे को अच्छे से पता है, मतलब अच्छे से अपूर्वा, मतलब मेरे को उसके पता है ना, उसको एंगर इश्यूज है, गुस्सा है उसे, उसको उस टाइम करंटली समझ नहीं आता उसे क्या करना है। तो जो कल लाइव आई है ना, ये अपूर्वा नहीं आई है भाई, ये उसको बुलाया गया है रूरू और रुशाली की तरह से, जो भी है। बट रूरू अपूर्वा को लाइव में क्यों लेके आई है? मतलब रूरू तो अपूर्वा को जानती ही नहीं है, रूरू और अपूर्वा दोस्त भी नहीं है, वो तो एक दूसरे को जन्मों जन्मों का साथी तो नहीं है, वो स्प्लिट्सविला के बाद मिले। और रूरू ने उसे अपनी लाइफ पे बुलाया क्योंकि मैं और आकांक्षा बहुत क्लोज है भाई, बहन है वो मेरी, मेरे घर पे ही रहती है, कब से रह रही है, 1-1.5 महीना हो गया, 25 जनवरी से वो मेरे पास ही है आकांक्षा। ठीक है, तो रूरू को ये टेंशन हो गई है, ये दोनों भाई बहन मतलब इतने क्लोज कैसे हैं। और हाँ, उसके बाद मैंने रूरू की एक रील लाइक कर दी थी, जिसमें वो मतलब अरे क्या वो जीप से निकलती है, फिर वो बकरी की वीडियो आ जाती है, तो वो लाइक कर रखी थी मैंने।